Coming to the part 1, we will see here chromosomal mutations, that is changes in the chromosome number, और इन सब changes को अभी ऑब्जर्व करते हैं one by one. So first point is that what is genome? तो genome is nothing but a haploid set of chromosomes present in the organism. Okay, a haploid set of chromosome present in the organism. What do you mean by haploid set? अभी हम यहाँ humans की बात करते हैं. If you consider humans consist of 46 number of chromosome in its haploid cell. अब अगर मेल स्पर्म बनाता है या फिर फीमेल एग बनाती है तो इनका हैप्लॉइड नंबर जो कि गैमेट में आएगा एंड दैट विल बी 23. ये एक्सरसाइज हम कर चुके हैं इन द मियोसाइट एंड द गैमेट सेल इन रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म चैप्टर एंड यू नो वेरी वेल. सो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये जो हो गया ये डिप्लॉइड सेट हो गया और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये जो है ये हैप्लॉइड सेट हो गया और ये पूरे हैप्लॉइड सेट को हम जीनोम कहते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज द जीनोम. सो इट इज नथिंग बट अ गैमेट सेल that may be a sperm or the egg contain a single genome that is haploid which will be denoted by n, small n. Okay, and if it is diploid that will be denoted by 2n. Similarly triploid that will be denoted by 3n, and you can go on 4n, 5n, 6n. Okay, so and poly like ploidy. Okay, so polyploidy that will be the more n. So इस तरीके से ये बनता है. तो आपको जीनोम तो क्लियर हो गया. जीनोम का मतलब हो रहा है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज द जीनोम. ओके, सो अभी अगर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट तो हैप्लॉइडी जो है या फिर प्लॉइडी लेवल जो है उसे डिटरमाइन करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड there are different number of chromosomes in the organism and that varies from species to species. ह्यूमन में 46 है, गोरिल्ला चिंपांजी में 48 है और किसी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है. तो स्पीशीज टू स्पीशीज क्रोमोसोम का नंबर वेरिएबल होता है, वेरी होता है. और इनमें जितने भी चेंजेस होते हैं, ओके, जो भी चेंजेस वी विल नोट ओवर हियर, ऑल द चेंजेस इन नंबर ऑफ whole chromosome is called as heteroploidy. Keep in mind all the changes in the number of whole chromosome is called as heteroploidy. तो मानो 46 क्रोमोसोम है और इस इन 46 क्रोमोसोम में से 45 ही है या फिर 47 हो गए या फिर 48 हो गए, तो ये सारे चेंजेस को हम एक टर्म कर कहेंगे एंड दैट इज heteroploidy. All this will be called as the heteroploidy. So changes in the number of whole chromosome is called as the heteroploidy. और heteroploidy जो है दो प्रकार की आपको दिखेगी. ओके, इन दोनों प्रकार को हम समझते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज U, एंड U का मतलब तो आपको पता है, U मीन्स ट्रू, EU that represents a true, and any U, okay, any U it is not exactly the true. So true or false you may say, तो euploidy or aneuploidy. So euploidy is the entire genome containing chromosomes that are multiples of some basic number that may be x or n. यहाँ पे n को x कहा है तो x is again a considerable term instead of n, so you can use x or n, दोनों में से कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो क्या बोला है, entire genome containing chromosomes that are multiples. तो पूरा जीनोम है और उसके क्रोमोसोम मल्टीपल में आएंगे. मल्टीपल में आएंगे तो यूप्लॉइडी हो गई. तो मल्टीपल में कैसे आएंगे, नीचे देख लो एग्जाम्पल, आपको क्लियर होगा मल्टीपल में कैसे आएंगे. जैसे ये है सिंगल तो ये हो गया मोनोप्लॉइड, तो इसका डबल हो गया तो वो हो गया डिप्लॉइड. इसका ट्रिपल हो गया तो हो गया ट्रिप्लॉइड. इसका 4 बार हो गया तो हो गया टेट्राप्लॉइड. 5 बार हुआ तो पेंटाप्लॉइड और 6 बार हुआ तो हेक्साप्लॉइड. हेप्टाप्लॉइड भी है और ऑक्टोप्लॉइड भी है. और जनरली 2 के ऊपर अगर गया ट्रिप्लॉइड, क्वाड्रिप्लॉइड, ओके, पेंटाप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड ऐसा अगर हो गया तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज पॉलीप्लॉइड. वेरी सिंपल टर्म. 2 के ऊपर है तो पॉलीप्लॉइड. ओके, सो लाइक दिस वी कैन सेट कि एंटायर जीनोम
containing chromosomes that are multiples of some basic number x. तो अभी ह्यूमन का बेसिक नंबर है 23. ह्यूमन का बेसिक नंबर को x इज इक्वल टू 23 और n इज इक्वल टू 23 बिकॉज हैप्लॉइड नंबर विल बी 23. तो अगर ह्यूमन हैप्लॉइड है तो उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, डिप्लॉइड है तो 46 आएंगे, ट्रिप्लॉइड है तो 23 प्लस 23 प्लस 23 ऐसा होगा. सो वी आर टॉकिंग इन दैट सेंस. पर ह्यूमन कभी भी हैप्लॉइड या फिर ट्रिप्लॉइड नहीं हो सकता, वो हमेशा डिप्लॉइड ही है. ओके, these cases basically occurs in case of plants. So whatever we are seeing over here, monoploid, diploid, triploid, tetraploid, pentaploid, hexaploid, all these cases are very common in case of the plants and those are very rare in case of animals. तो हम इन सारे एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से समझ लेने वाले हैं. ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया कि मल्टीपल में आ रहा है. तो अगर जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, से फॉर ऑर्गेनिज्म XYZ, तो ये XYZ ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड नंबर है 7. तो 7 अगर हैप्लॉइड नंबर है तो वहाँ पे n इज इक्वल टू 7 होगा. ओके, तो n इज इक्वल टू 7 है तो 2n इज इक्वल टू 14, 3n इज इक्वल टू 21, 4n इज इक्वल टू 28. लाइक दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल इंक्रीज and the ploidy level will also increase, like mono, diploid, triploid, tetraploid, pentaploid, hexaploid or might be the polyploid. तो पॉलीप्लॉइड तो क्लियर हो गया आपको. पॉलीप्लॉइड का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म विथ मोर देन जीनोम्स, मोर देन 2 जीनोम्स. तो 2 जीनोम के ऊपर अगर जीनोम है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज पॉलीप्लॉइड. तो पॉलीप्लॉइड को अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. Polyploidy is further divided into 3 main parts. First is autopolyploid, allopolyploid and autoallopolyploids. Okay, there are 3 main parts: autopolyploid, allopolyploid and autoallopolyploids. So autoallopolyploids is nothing but the intermediate product of auto and allopolyploid. मतलब ऑटो और एलो का बीच वाला जो है उसे हम कहते हैं ऑटो एलो पॉलीप्लॉइड, समटाइम्स सेगमेंटल एलो पॉलीप्लॉइड्स. ओके, सो व्हाट इज दिस ऑटो? ऑटो मीन्स सेम बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मल्टीप्लाइड. सेम क्रोमोसोम वही मल्टीप्लाई हो रहा है. तो सेम क्रोमोसोम मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब बेसिक सेट हैप्लॉइड. तो अगर XYZ ऑर्गेनिज्म है उसमें अगर हैप्लॉइडी नंबर उसका 7 है तो वो रिपीट होगा वैसे का वैसा एज इट इज. तो 7 के 7 क्रोमोसोम और एक बार दिखेंगे. ओके, तो वो डिप्लॉइड हो गई. और एक बार दिखे तो ट्रिप्लॉइड होगी. 3 बार दिखे तो टेट्राप्लॉइड हुई. तो लाइक दैट व्हाट इज शोन ओवर हियर, इफ कंसीडर कैपिटल A इज अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर, तो कैपिटल A विल बी डिप्लॉइड, capital A will be auto triploid, capital A and one more capital A will be auto tetraploid. ओके, और एलो की बात होती है तो एलो में 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के यूनियन की बात होती है. दैट विल बी द F1 जनरेशन, जैसे कि डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन F1 हाइब्रिड्स. तो पेरेंट्स है मेल और फीमेल. मेल का है A जीनोम, फीमेल का है B जीनोम. तो A जीनोम क्रॉसेस विद द B जीनोम. ओके, सो A जीनोम क्रॉसेस विद द B जीनोम एंड दैट मेक्स इट AB जीनोम. और AB जीनोम है और उसमें डबलिंग हो गई तो सेट होगा कैपिटल A कैपिटल B एंड दैट विल बी कॉल्ड एज एलोटेट्राप्लॉइड. तो देखो ये और ये है तो टेट्राप्लॉइड, बट द डिफरेंस यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कि यहाँ सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ हाइब्रिड सेट ऑफ क्रोमोसोम है. मतलब अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल टू फॉर्म द F1 हाइब्रिड विच इज शोन ओवर हियर. तो अगर हाइब्रिड की बात होती है तो वी हैव टू यूज द वर्ड एलो, और नॉन हाइब्रिड्स की बात होती है तो वी हैव टू यूज द वर्ड ऑटो. और अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है जिसमें कि आपको ऑटो के भी डबलिंग दिखेगी और एलो की भी डबलिंग दिखेगी, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ऑटो एलोप्लॉइडी, and that is nothing but here one of the example is shown, that is auto allo octaploid.
तो ऑक्टेप्लॉइड क्यों है? बिकॉज ये ए 4 है और बी 4 है, 4 और 4 8, सो दैट मेक्स ऑटो एलो ऑक्टेप्लॉइड. So this is how the polyploidy levels that changes from organism to organism, and these are some of the examples. Hope you got this chart. It is very important and easy to understand this chart. तो हमने अभी जो बात की वो सारी यूप्लॉइडी की बात की, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर दैट टू बी हैप्लॉइड इज इन मल्टीपल. सारे हैप्लॉइड सेट को मल्टीपल में हमने किया. 2 बार हुआ तो डिप्लॉइड, 3 बार हुआ तो ट्रिप्लॉइड, बहुत बार हुआ तो पॉलीप्लॉइड, एंड दैट इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड. तो पॉलीप्लॉइड है तो ऑटो भी हो सकता है, एलो भी हो सकता है, या फिर ऑटो एलो दोनों हो सकते हैं. ओके ओके. नाउ वी विल बी सीइंग व्हाट इज एनियोप्लॉइडी. एनियोप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? एनियोप्लॉइडी में ऐसा डबलिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा है. ओके, द एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम विल बी एज इट इज. बस उस क्रोमोसोम के नंबर में देयर विल बी लॉस और एडिशन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम इन द एंटायर जीनोम. तो पूरे के पूरे जीनोम में क्रोमोसोम ऐड होंगे या फिर पूरे के पूरे जीनोम में से क्रोमोसोम डिलीट हो जाएंगे. तो व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर कि मानो 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो इसमें डबल नहीं होगा, 46 प्लस 46 नहीं होगा, या फिर इसमें हाफ नहीं होगा, 23 नहीं होगा, हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी नहीं होगी. अभी जैसे मानो ये डिप्लॉइड है तो दिस विल बी 2n. बट अगर इसमें एक आध क्रोमोसोम ऐड हो गया तो दैट कंडीशन वी विल बी कॉल्ड इट एज 2n+1. उसी जगह पे 2 क्रोमोसोम ऐड हो गए तो हम उसे कहेंगे 2n+2. एक आध माइनस हो गया तो हम उसे कहेंगे 2n-1, एंड दैट मेक्स इट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशन. तो अगर मानो लॉस हो रहा है, मतलब क्रोमोसोम कम हो रहे हैं, 46 क्रोमोसोम में से क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे हाइपोप्लॉइडी. हाइपो, ओके, कीप दिस वर्ड हाइपो. हाइपो का मतलब होता है लेस, कम. ओके, लॉस. सो आउट ऑफ 46 देयर मे बी 45, देयर मे बी 44, देयर मे बी 43 क्रोमोसोम्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइपोप्लॉइडी. और अगर बढ़ते हैं तो हाइपर. हाइपर मीन्स मोर, एक्स्ट्रा, एडिशन. ओके, सो दैट इज एडिशन, हाइपरप्लॉइडी. तो हाइपोप्लॉइडी या फिर हाइपरप्लॉइडी. तो हाइपोप्लॉइडी में 2 टाइप आते हैं. एक तो मोनोसोमी. मोनो मतलब सिंगल, सोमी मतलब लॉस. तो एक बॉडी का लॉस, सोमा मीन्स बॉडी, सो क्रोमोसोम बॉडी का लॉस. तो 1 क्रोमोसोम लॉस दैट मेक्स इट 2n-1. मतलब 46 ह्यूमन में क्रोमोसोम है तो 45 हो जाएंगे. ओके, तो 45 हो गए मतलब हो गई मोनोसोमी. और अगर 45 की जगह पे 44 हो गए, 2 कम हो गए, तो वो हो गई नलीसोमी. तो नलीसोमी मतलब नल, जीरो. सो 46 में से 2 जाने के बाद 0 कैसे होगा ना? तो ऐसा नहीं है, हम पेयर की बात कर रहे हैं. तो देखो 46 क्रोमोसोम है तो वहाँ पे टोटल 23 पेयर है, और 23 अगर पेयर है तो 23 पेयर में से किसी भी एक पेयर का एक क्रोमोसोम गायब हो जाना. तो मतलब 22 पेयर रहेंगे और एक अकेला रहेगा, दैट इज 45. बराबर, 22 पेयर के 44 प्लस 1 45. और नलीसोमी का मतलब है 23 पेयर में से पूरी एक पेयर गायब हो जाएगी. ओके, जैसे कि 23rd पेयर गायब हो गई या फिर 22 वाली पेयर गायब हो गई, तो वो टोटल पेयर रहेंगे 22, दैट इज क्रोमोसोम नंबर रहेगा 44. सो दैट्स व्हाई वी से नलीसोमी. नल मीन्स जीरो, एंटायर पेयर हैज गॉन. ओके, and here one of the member from the pair that has gone, that is monosomy. तो ये 2 प्रकार आते हैं हाइपोप्लॉइडी में. हम इनके एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं और इसे अच्छे से समझने भी वाले हैं. देन हाइपरप्लॉइडी. हाइपरप्लॉइडी का मतलब होता है एडिशन. तो यहाँ क्रोमोसोम नंबर जो है वो ऐड हो रहा है. तो ऐड कैसे हो रहा है? सो हियर यू विल बी ऑब्जर्विंग दैट ट्राइसोमी, देन डबल ट्राइसोमी, देन टेट्रासोमी. तो आपको यहाँ ट्राइसोमी, टेट्रासोमी ये सारे दिखेंगे. ओके, तो जैसे कि ट्राइसोमी है तो 3, तो कोई भी एक पेयर में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया. सो इफ वी से टोटल नंबर ऑफ पेयर 23 इन केस ऑफ ह्यूमन, तो कोई भी एक पेयर में एक्स्ट्रा होना, जैसे कि क्रोमोसोम पेयर नंबर 18, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तो सारे
क्रोमोसोम के 23 पेयर होंगे, सिर्फ एक में एक्स्ट्रा आने की वजह से वहां पे 3 क्रोमोसोम आएंगे और वो हो जाएगा 46 + 1, that is 47, and we called it as 2n + 1. Similarly, डबल ट्राइसोमी में 2 ऐड हो जाएंगे. ओके, देयर विल बी एडिशन ऑफ 2 एंड दैट इज कॉल्ड एज द डबल ट्राइसोमी, जहां पे 2n + 1 + 1. और टेट्रासोमी में किसी भी एक पेयर को डबल हो जाएगा, दैट इज 2n + 2. तो इस तरीके से ये 3 आते हैं ट्राइसोमी, ओके, देन डबल ट्राइसोमी एंड देन टेट्रासोमी. सो 2n + 1, 2n + 1 + 1 एंड 2n + 2. तो ये और ये अलग अलग है. ओके, 2n + 1 + 1 मतलब हर एक पेयर में एक एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, और यहाँ किसी भी एक पेयर में 2 एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं. दैट इज व्हाट द डिफरेंस इन बिटवीन डबल ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी. ओके, सो ये हो गया इन सब का डिस्क्रिप्शन. तो इस तरीके से ये जो है हेटेरोप्लॉइडी हमें ऑब्जर्व होती है और समझ में आती है. ओके, तो हेटेरोप्लॉइडी के ये अलग अलग प्रकार हैं जो कि हमने ऑब्जर्व किए. अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और नेक्स्ट पार्ट को इसे हम समझ लेते हैं. ओके, सो इन द नेक्स्ट पार्ट यहाँ एक केस लेते हैं और उसे समझ लेते हैं. सपोज एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्टेड ऑफ 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स. तो इन सारी प्लॉइडी लेवल को समझने के लिए हम पहली केस लेंगे जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है और वो 2 क्रोमोसोम का बना हुआ है. जैसे हमने ह्यूमन का एग्जाम्पल इससे पहले लिया था जहाँ पे क्रोमोसोम 46 थे. तो 46 ड्रॉ नहीं कर सकते, उसके लिए काफ़ी तकलीफ है. तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि भाई एक ऑर्गेनिज्म है और वो 2 क्रोमोसोम का ही बना है. इट इज़ मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स. ये है क्रोमोसोम 1 और ये है क्रोमोसोम 2, दैट्स इट. ओके, तो ये क्रोमोसोम का एक एक आया हुआ है, इसका पेयर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. ओके, सो दिस क्रोमोसोम इज हैप्लॉइड सेट. सो n इज इक्वल टू 2. तो 2n कितना हो गया, दैट विल बी 4. ओके, तो इसका हर एक का एक एक होमोलॉगस पेयर आएगा. दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड कलर. मैं ये कलर पेंसिल्स में कलर में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ अलग बनाना है. सो इट इज़ जस्ट टू मेक यू श्योर कि ये जो कलर्स है ये आपको डिस्क्रिमिनेट करेंगे अच्छे से और आपको ये समझने के लिए आसानी होगी. तो देखो अभी यहाँ पे डिप्लॉयड अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ये क्रोमोसोम्स ऐसे दिखेंगे, दे आर सीन इन दी पेयर. तो रेड के साथ रेड है और ग्रीन के साथ ग्रीन है, और ये इस तरीके से 4 क्रोमोसोम दिखेंगे आपको. तो ये 1 और 2 इसलिए लिखा हुआ है कि ये रेड वाली है पहली पेयर और ग्रीन वाली है दूसरी पेयर. तो टोटल 2 पेयर्स, बट क्रोमोसोम नंबर आर 4. तो ये ऑर्गेनिज्म है जिसमें 4 क्रोमोसोम है, टोटल 2 पेयर है, रेड और ग्रीन. अगर यही ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस होते हैं, ट्रिप्लॉइडी होती है, तो ट्रिप्लॉइडी ऐसी होगी, रेड के 3 बनेंगे और ग्रीन के 3 बनेंगे. तो टोटल क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए, 6 हो गए. तो देखो क्या हो रहा है, हैप्लॉइडी में कितने थे, 2, डिप्लॉइडी में कितने आए, 4, ट्रिप्लॉइडी में कितने होंगे, 6, अभी टेट्राप्लॉइडी में 8 हो जाएंगे, और ये आपको पता है पेंटाप्लॉइडी में 10 हो जाएंगे. एंड यू कैन गो ऑन विद दिस. तो ये हैप्लॉइडी जो है ना ये मल्टीपल में जा रही है. दैट्स वी कॉल दिस कंडीशन एज यूप्लॉइड. कि यूप्लॉइडी के लिए ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक तो आपको डिप्लॉइडी मिलेगी या फिर ट्रिप्लॉइडी. टेट्राप्लॉइडी में रेड 4 हो जाएगी, ग्रीन 4 हो जाएंगे. पेंटाप्लॉइड में रेड 5, ग्रीन 5, और बहुत हो गए तो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी. और पॉलीप्लॉइडी आपको पता है एक तो ऑटो एलो या फिर ऑटो एलोप्लॉइडी ऐसा होगा. तो क्रोमोसोम नंबर में इस तरीके से चेंजेस होंगे अगर यूप्लॉइडी है तो. पर अगर एनियोप्लॉइडी है तो क्या होगा, तो एनियोप्लॉइडी, suppose an organism consisted of 5 chromosomes and the organism is diploid, that is 2n in nature. तो अब ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है और ऑर्गेनिज्म कितने क्रोमोसोम का बना है, 5 क्रोमोसोम का. तो 5, n इज इक्वल टू 5. ओके, इफ n इज इक्वल टू 5, सो यू नो दैट 2n इज इक्वल टू 10. तो 10 क्रोमोसोम की हम बात करते हैं, 5 पेयर की बात करते हैं. तो देख लो यहाँ ये है 5 पेयर जिनकी हम बात कर रहे हैं. पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3, 4 एंड 5. और पांचों पेयर के अलग अलग कलर दिए गए हैं, रेड, ग्रीन, ओके, देन देयर विल बी से ब्राउन कलर, एंड देन देयर विल बी ब्लैक एंड अगेन रेड. सो अलग अलग कलर दिए गए हैं. ठीक है,
टोटल 5 पेयर्स, दैट इज टोटल 10 क्रोमोसोम्स। तो ये ऑर्गेनिज्म में ये 5 क्रोमोसोम है, सेल में, उसके सेल में ये 5 क्रोमोसोम है। ओके, 5 पेयर से। तो मोनोसोमी कैसे होगी? तो मोनोसोमी समझते हैं। मोनोसोमी का मतलब होता है 2n-1। तो 2n-1 में आप सारे पेयर को ऑब्जर्व करो, पेयर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया। अभी आपको यहाँ पे क्या कम दिख रहा है? तो ये जो पेयर नंबर 3 है वहाँ पे 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, है कितने? एक ही है। सो इट मीन्स व्हाट? टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया आपका? 10 की जगह पे 9 हो गया। क्यों 9 हुआ? बिकॉज 1 क्रोमोसोम इज मिसिंग इन द थर्ड पेयर। तीसरे पेयर में एक क्रोमोसोम गायब है, और इसे हम कहते हैं मोनोसोमी, मतलब 2n-1। मतलब सारे क्रोमोसोम जैसे के जैसे है वैसे के वैसे है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस कोई तो भी एक पेयर में कम है, और वह पेयर नंबर 3 है जहाँ पे एक क्रोमोसोम लॉस है, मिस है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज मोनोसोमी, दैट इज 2n-1। तो ये पहले पेयर के साथ भी हो सकता है, दूसरे के भी साथ हो सकता है, फोर्थ वाले के साथ भी हो सकता है, फिफ्थ वाले के साथ भी हो सकता है। और ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के पास 23 पेयर है, तो 23 पेयर में कहीं भी हो सकता है। जहां जहां रिपोर्ट हुआ है वो एग्जाम्पल्स हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। ओके, सो नेक्स्ट इज द नलीसोमी। और नलीसोमी में आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है? तो नलीसोमी का मतलब होता है 2n-2, और अगेन यहाँ पे 5 पेयर आपको दिख रहे हैं, देखो 1, 2, 3 एंड 4, और फिफ्थ कहाँ गई? देयर इज नो फिफ्थ पेयर। बट नंबर आप देख लो 1, 3, 4, 5। ओके, 1, 3, 4, 5, मतलब ये जो ग्रीन वाला था ये यहाँ आया ही नहीं, इट इज नॉट देयर। ग्रीन पेयर जो थी वो आई ही नहीं, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 हो गए, एंड पेयर नंबर 2 इज कंप्लीटली मिसिंग, एंटायर पेयर इज गॉन। मतलब वो क्रोमोसोम के दोनों नहीं है होमोलॉग्स। ओके, दोनों क्रोमोसोम नहीं है, मतलब पूरी पेयर गायब हो गई है, इसीलिए हम इसको नलीसोमी कहते हैं। नल मतलब जीरो, एंटायर पेयर इज गॉन। तो इसमें आपको 4 ही पेयर दिखेंगी, बिकॉज पेयर नंबर 2 इज गॉन। तो पेयर 1 दिखेगी, पेयर 3 दिखेगी, पेयर 4 दिखेगी, और पेयर 5 भी दिखेगी, बट पेयर नंबर 2 आपको नहीं दिखेगी। एंटायर पेयर इज गॉन, दैट इज कॉल्ड एज द नलीसोमी। ओके, द थर्ड वन इज द ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब होता है 2n+1। जैसे मोनोसोमी में 2n-1 एक क्रोमोसोम किसी भी पेयर का गायब हुआ था, वैसे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया है। तो कहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको? तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है। ये है पेयर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, एंड इन दिस होल सेट लुक एट पेयर नंबर 4 विच इज शोन इन ब्लैक कलर। यू विल बी सीइंग 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ओवर देयर। 2 की जगह पे आपको 3 मिल रहे हैं, और दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट ट्राई 3 सोमी, ट्राई 3। ओके, ट्राइसोमी। सो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए फिर? बाकी 4 के टोटल 8, और प्लस यहाँ पे ये जो 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसकी वजह से 9, 10, 11। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 11, एंड देयर विल बी 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एट पेयर नंबर 4, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। सो होप यू गॉट दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइसोमी। तो अभी ट्राइसोमी मैंने 4 नंबर पे पेयर पे दिखाई है, 5 पे भी दिखा सकता था, 2 पे भी दिखा सकता था, 1 पे भी दिखा सकता था। इट इज जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग। तो ये किसी भी पेयर में ट्राइसोमी हो सकती है, जैसे मोनोसोमी नलीसोमी कहीं भी हो सकती है, वैसे ट्राइसोमी कहीं भी हो सकती है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल इज डबल ट्राइसोमी। और डबल ट्राइसोमी में देखो यहाँ भी 3 हो गए और यहाँ भी 3 हो गए। तो यू विल बी सीइंग हियर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 12, पर 12 नंबर जो हुआ है दैट इज 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एट पेयर नंबर 1 एंड 1 मोर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एट पेयर नंबर 4। तो एक पे भी 3 क्रोमोसोम है और 4 नंबर पे भी 3 क्रोमोसोम है, and that is what it is called as double trisomy, 2n+1+1. Okay, so this is what double trisomic situation. अगर टेट्रासोमी की बात करते हैं तो टेट्रासोमी में एक एक्स्ट्रा पेयर आ जाएगी, और वो पेयर कोई तो भी पेयर के साथ रिजेंबल करेगी, एग्जैक्ट दिखेगी। जैसे कि ये तो जैसी की वैसी है, ये भी एज इट इज है, बट यहाँ आप देख लो डबल हो गया है सब कुछ। ओके, बाकी 4 और 5 भी एज इट इज है। सो इफ यू ऑब्जर्व पेयर नंबर 3 पर्टिकुलरली हियर, तो यहाँ आपको 2n+2 दिखेगा, मतलब टोटल क्रोमोसोम नंबर 12, बट 2 एक्स्ट्रा एट पेयर नंबर 3। इट मीन्स पेयर नंबर 3 इज कंप्लीटली डबल्ड, एंड दैट इज टेट्रासोमी। तो यहाँ भी क्रोमोसोम नंबर 12 था, यहाँ भी 12 है,
बट यू विल सी द डिफरेंस कि यहाँ 3 और 3 आए थे, यहाँ एक ही जगह पे 4 आ गए, और दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन डबल ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी। इसीलिए ये 2n+1+1 होता है और ये 2n+2 होता है। पर मैथ्स में अगर इसे हम सॉल्व करने जाएंगे तो दैट बिकम्स 2n+1+1 इज इक्वल टू 2n+2, बट वैसा बायोलॉजी में नहीं होगा क्योंकि ये पेयरिंग की बात चल रही है। सो ये अलग है और ये भी अलग है। ओके, सो इस तरीके से ये एनियोप्लॉइडी होती है। तो ये सारा पार्ट जो हमने पढ़ा दैट इज फॉर एनियोप्लॉइडी, और यूप्लॉइडी भी हमें समझ में आ गई। तो यूप्लॉइडी में हैप्लॉइड सेट का डबलिंग का क्वेश्चन है, एनियोप्लॉइडी में डिप्लॉइड सेट ही है, डबलिंग नहीं है। बट क्रोमोसोम की डबलिंग या फिर क्रोमोसोम का लॉस या फिर क्रोमोसोम की एडिशन चांसेस बनते हैं। उसमें मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, ये 5 प्रकार फेमस है और देखे गए हैं, पढ़े गए हैं। एंड द सेम वे वी हैव टू ऑब्जर्व सम एग्जांपल्स। तो इनके अभी एग्जांपल्स 1 बाय 1 करके हम समझ लेते हैं। ओके, तो जैसे बात होती है मोनोप्लॉइड, हैप्लॉइड, एंड यू नो द एग्जांपल, मेनी हैप्लॉइड प्लांट्स आर देयर दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर। और आपको लोअर प्लांट्स भी पता है, एल्गी, मोस्ट ऑफ देम हैव haploid, that is gametophytic stage, which is dominant, green, photosynthetic. okay, एंड एनिमल्स में बहुत कम एग्जाम्पल है, जिसमें का बेस्ट एग्जाम्पल हमने पढ़ा था हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन में, दैट इज हनी बीज, एंड इन दैट ड्रोन, दैट इज मेल हनी बी, विच इज a product of parthenogenesis from the queen. Unfertilized egg developed to form the drone, and drone is completely haploid in nature. okay, देन डिप्लॉइडी तो आपको पता ही है, डिप्लॉइडी बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगी। एंजियोस्पर्मिक प्लांट सारे डिप्लॉइड है, मोस्ट ऑफ देम आर डिप्लॉइड। मंकीज, ह्यूमंस एंड मेनी मोर मैमल्स, दे आर डिप्लॉइड। बहुत सारे एनिमल्स डिप्लॉइड है। डिप्लॉइडी के एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल है। बात करते हैं ट्रिप्लॉइड की, तो ट्रिप्लॉइडी में एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इन केस ऑफ प्लांट्स इज बनाना, एंड देर आर मोर प्लांट्स विच शो द ट्रिप्लॉइडी इन नेचर। बनाना कंसिस्ट ऑफ either A or A genome, or that may be consist of B or B genome, or the combination of AAA or BBB genome, which may called it as allotriploid, autotriploid और allotriploids. ओके, सो ये ट्रिप्लॉइड ही आपको देखने को मिलेंगे। अगर जीनस रोसा की बात करते हैं, दैट इज रोजा साइनेंसिस, और रोजा फैमिली, रोज फैमिली की बात करते हैं, तो उनमें हैप्लॉइडी का नंबर है 7। तो अगर प्लांट हैप्लॉइड है तो उसमें आपको 7 क्रोमोसोम मिलेंगे। अगर आपको 14 दिख गए तो वो डिप्लॉइड है, 21 दिखे तो ट्रिप्लॉइड हो गया, 28 है तो टेट्राप्लॉइड, 35 पेंटाप्लॉइड, 42 हेक्साप्लॉइड एंड 56 दैट इज ऑक्टाप्लॉइड। तो इतनी सारी प्लॉइडी लेवल रोज प्लांट में देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार की प्लॉइडी लेवल हमें रोज में मिलती है, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड एंड हेप्टाप्लॉइड, एंड ऑल ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंस इन जेनेटिक्स। ओके, hexaploid का one more example where n is equal to 6, that is 6n wheat. Octoploid 8n strawberries. Okay, then autopolyploid, that is autotriploid dubgrass, cyanodon dictylon. Then autopolyploid, that is autotetraploid, example rye, corn, red clover plants. Then allopolyploid, example is Raphanobrassica, that is a combination of रैफनस एंड ब्रासिका प्लांट। मतलब रैफनस और ब्रासिका प्लांट इनमें क्रॉसिंग किया और उनका F1 जनरेशन जो है दैट इज दिस रैफनोब्रासिका, विच इज नथिंग बट ऑलोपॉलीप्लॉइड प्लांट्स, दैट इज एलोटेट्राप्लॉइड। ओके, देन मोनोसोमी के एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स एनिमल्स के हैं, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ द ह्यूमंस। नाउ ऑब्जर्व देम केयरफुली, ये सिलेबस में है हमें। मोनोसोमी 2n-1 टर्नर सिंड्रोम, मतलब 44+X। जनरली हम देखते हैं कि देयर विल बी 44+XX। ओके, या फिर हम ऑब्जर्व करते हैं 44+XY, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, 44+XX या फिर 44+XY। तो इसमें से एक क्रोमोसोम लॉस हो जाएगा एंड दैट मेक्स इट 44+X। मतलब सेक्स क्रोमोसोम एक ही रहेगा दो में से, एंड दैट इज कॉल्ड एज टर्नर सिंड्रोम। तो ये मोनोसोमी हो गई, मतलब पेयर में के एक गायब हो गया। नलीसोमी में 2 गायब हो रहे हैं, जैसे कि हेक्साप्लॉइड व्हीट की बात करते हैं तो 6n-2। ट्राइसोमी में अलग अलग एग्जाम्पल्स है, 2n+1 के 3 एग्जाम्पल ह्यूमंस में पाए जाते हैं।
पहला है ट्राइसोमी 21 जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, मतलब 21 नंबर की पेयर में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। सब में दो 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 है पर 21 में 3 है। 18 में 3 है, सब में दो 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 है पर 18 में 3 है। पटाउ सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 13। तो एडवर्स सिंड्रोम ट्राइसोमी 18, पटाउ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13 एंड डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21। ये जो आगे नंबर लिखा है ये क्रोमोसोम का नंबर है जहां पे ट्राइसोमी हुई है, 21 नंबर पे, 18 नंबर पे और 13 नंबर पे। और ये दोनों तीनों अगर कॉम्बिनेशन में आते हैं तो वो डबल ट्राइसोमी कहलाता है। मतलब क्या, जैसे डाउन भी है और एडवर्ड भी है, मतलब ट्राइसोमी 21 भी है, ट्राइसोमी 18 भी है, तो हो गया 2n+1+1 और एनी वन ऑफ द कॉम्बिनेशन आउट ऑफ दिस 3। मतलब एक हाथ बच्चे में ये 3 में से कोई भी 2 हो सकते हैं, कोई भी 2 हो गए मतलब वो डबल ट्राइसोमी हो गए। 3 की पॉसिबिलिटी अब तक देखी नहीं गई है, ओके, कोई भी 2 की पॉसिबिलिटी देखी गई है, दैट इज अ डबल ट्राइसोमी। टेट्रासोमी मतलब 2n+2 एंड दैट इज सीन इन टेट्रासोमी 18p। 18p मतलब शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18 appears 4 times in case of human and it is called as tetrasome। मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं ये, इनमें टेट्रासोमी देखने को मिलती है। 18p, p का मतलब यू नो दैट क्रोमोसोम हैज 2 आर्म, सो दिस आर्म इज p एंड दिस आर्म इज q, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो ये आर्म 4 बार रिपीट हो गया एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 18p। 18वां क्रोमोसोम जो है वहां पे 4 बार आया हुआ है, कौन सा, p आर्म। So that's why the name is tetrasomy 18p, short arm of chromosome number 18 that appears the 4 times. Okay, so these are all different examples of the part what we observed in case of the chromosome number mutations. तो अभी हमने ये म्यूटेशंस वगैरह का पार्ट देखा है। अभी हमें नेक्स्ट पार्ट जिसमें कि हम म्यूटेशंस में पार्ट नंबर 1 ऑब्जर्व किया, now we will be seeing part number 2 and part number 3। पार्ट 2 और पार्ट 3 के अलग अलग वीडियोस बनेंगे जो कि मैं सब्सिक्वेंटली अपलोड कर लूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू एंजॉयड इट।